मॉर्निंग और कल का जो दिन था वो इस क्राइसिस का सबसे बुरा दिन था। अकेले कल लगभग 350 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ओटीपी अगर आप देखें ऑल टाइम लो पर है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि इस क्राइसिस का समाधान अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इंडिगो की तरफ से कहा गया है डीजीसीए को, उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन उन्हें लगेंगे कैंसिलेशंस रोकने में। इससे पहले उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा था, अब कह रहे हैं उन्हें 2-3 दिन और चाहिए और उसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगी। उनका कहना है उसके बाद 8 दिसंबर के बाद वो क्या करेंगे, वो अपना शेड्यूल ट्रिम कर देंगे, यानी कि फ्लाइट्स की संख्या कम कर देंगे। कम फ्लाइट्स होंगी तो कम कैंसिलेशन होगी, ये उनका रोड मैप अभी फिलहाल का है। और उनका कहना है कि जो पूरी तरह से नॉर्मलसी आनी है वो 10 फरवरी 2026 से पहले नहीं आएगी। और उससे पहले भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। डीजीसीए को कहा है कि उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए एफडीटीएल नॉर्म्स के कुछ क्लॉजेज में, खासतौर पे जो नाइट ड्यूटी से जुड़े हुए हैं या फिर पायलट्स या फिर नाइट लैंडिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा जो इंडिगो का एक नेटवर्क है वो नाइट फ्लाइट्स का है, तो उन्हें उसके लिए रिलैक्सेशन चाहिए। फिलहाल डीजीसीए ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया है, लेकिन उन्हें कहा है कि ये इसे कंसिडर करेंगे और किसी एक एयरलाइन के लिए कोई पूरा चेंज नहीं कर सकता, तो बाकी जो एयरलाइंस हैं उनसे भी इसकी राय मांगी जाएगी। अगले कुछ दिनों में वो डिसाइड करेंगे कि ये क्या ये रिलैक्सेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और किसी भी हाल में ये रिलैक्सेशन एक टेम्पररी मेजर होगा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन कल जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थी, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, कहीं लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कहीं लोग स्लोगन उठा रहे हैं, कहीं फ्लाइट के अंदर पैसेंजर पहुंच चुके हैं लेकिन क्रू नहीं आया है, तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रहा है। तो इस तरह की खबरें आ रही थी। इसी को लेकर जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने भी एक बैठक की शाम को, और उन्होंने एक तरह की लताड़ लगाई इंडिगो को, कहा कि आपके पास बहुत टाइम था, 2 साल का टाइम था तैयारी करने के लिए और आपने तैयारी नहीं की है। तो किसी भी हाल में उन्होंने 2 इंस्ट्रक्शन दिए, किराए नहीं बढ़ने चाहिए और अभी जो पैसेंजर फंसे हुए हैं उन्हें आप भले ही आप ग्राउंड स्टाफ को बढ़ाएं या जो भी करें, लेकिन पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डीजीसीए ने भी 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पहले कहा कि आपने कहा है कि क्रू हायरिंग करेंगे, तो क्रू हायरिंग का आपका क्या रोड मैप है, हर 15 दिन में आप इसकी रिपोर्ट दीजिए। दूसरा, अभी का जो क्राइसिस है उसको मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। और लास्टली उन्होंने ये कहा कि आपने जो डिमांड रखी है एफडीटीएल में रिलैक्सेशन की, उसको एक फॉर्मली हमें जमा कीजिए ताकि हम इसे रिव्यू कर सके। कुल मिला के बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये क्राइसिस सॉल्व नहीं होने वाली है, कैंसिलेशन ऐसा लगता है जारी रहेगा।